हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष बिहार स्टेट से संबंधित है। बिहार स्टेट का रिजल्ट कब आ सकता है, उसका आंसर की कब तक आ सकता है, इसके बारे में अपडेट जानेंगे हम रमेश जी से। रमेश जी, स्वागत है आपका हिंदी क्लब में। धन्यवाद सर। रमेश जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि बिहार स्टेट के बारे में क्या अपडेटेड न्यूज है, उसके बाद हम आपके साथ कटअप पे भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जैसा कि बात हुआ था विभाग में, तो इस वीक में जो है रिस्पांस की के साथ आंसर किया जाएगा सर, रिस्पांस शीट के साथ। यानी उम्मीद है उनके इस वीक में रिस्पांस के साथ आंसर की आ जाएगा, लेकिन रिजल्ट कब तक आ सकता है? रिजल्ट जो है चुनाव के बाद ही लग रहा है कि चुनाव के बाद ही आएगा। रिजल्ट जो है चुनाव के बाद आएगा जी। तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता है कि जब रिजल्ट चुनाव के बाद आ रहा है कोई आंसर की जो रिस्पांस शीट के साथ आने वाला वो भी चुनाव के बाद ही आ सकता है? नहीं, क्योंकि बात हुई है मेरी डायरेक्ट जो है ना परीक्षा नियंत्रक से बात हुई है। अच्छा, यानी बातचीत हुई है, उसके मद्देनजर देखा जाए तो आपका इस वीक में आ सकता है। उन्होंने यही कहा है कि पिछली बार विज्ञप्ति के साथ हम लोग नहीं डाले थे कुछ, तो अब विज्ञप्ति के साथ आएगा और विज्ञप्ति में ही डिटेल्स रहेगा कि आपका जो है रिस्पांस शीट के साथ आंसर किया आएगा कि कैसे आएगा, सब कुछ विज्ञप्ति में रहेगा। लेकिन इस वीक में चांसेस है कि आ जाएगा उनके बातों से। अगर नहीं इस वीक में नहीं आता है तो मेरे हिसाब से फिर अब चुनाव के बाद ही कुछ आएगा। ओके, अगर देखा जाए तो अभी अपडेट न्यूज के अनुसार आपका जो आंसर की है रिस्पांस शीट के साथ इस वीक में आ सकता है। अगर नहीं आएगा तो याद रखिएगा कि वो आपका चुनाव के बाद ही आएगा। इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं रमेश जी आपके साथ, जो आपका कट ऑफ है, नंबर ऑफ कैंडिडेट है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप सब्जेक्ट वाइज, कैंडिडेट वाइज, सीट वाइज और कट ऑफ बताएं। इसमें देखिए पेपर 1 में जो है, पेपर 1 में टोटल जो है सीट है 25,270 और जो कैंडिडेट थे वो थे 1,81,738। अगर हम सब्जेक्ट की बात करें एक एक सब्जेक्ट की, तो हिंदी से अगर हमने स्टार्टिंग करें 010 जो हिंदी है, तो हिंदी में अप्रॉक्स जो है कैंडिडेट 16 साढ़े 16 हजार तक कैंडिडेट होंगे। इसमें से हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं जो मतलब एग्जाम देने वाले थे। अब जो जो आप जी बोलिए। इसमें वो कैंडिडेट भी शामिल होंगे जो एग्जाम नहीं भी दिए होंगे, यानी वो गए भी नहीं होंगे। हाँ, मतलब जो एब्सेंट हैं उनको हम लोग इसमें से माइनस नहीं कर रहे हैं। हाँ, जितने जो है री एग्जाम में जो कैंडिडेट जो है, जो एग्जाम देने के लिए जिनका प्लानिंग हुआ था सीटिंग का, उस हिसाब से लमसम में अप्रोक्स में इतने 16 साढ़े 16 हजार तक कैंडिडेट्स जो है, 16 साढ़े 16 17 जो भी है, थोड़ा सा 500 ऊपर नीचे होगा ही होगा। तो इतना मान करके चले कि इतने हिंदी में होंगे। और हिंदी का जो पेपर था, जो फर्स्ट सीटिंग में और सेकंड सीटिंग में जो हुआ था 9 तारीख को, तो उसका जो लेवल देखा जाए उस हिसाब से अगर हम लोग देखें कि कितने परसेंट रिजल्ट होगा, 3,000 अगर सीट है तो मेरे हिसाब से जो 95 से प्लस जिसका मार्क्स रहेगा वो सेफ जोन में है। यानी जिनका 95 प्लस रहेगा वो सेफ जोन में रहेंगे। हाँ बिल्कुल, अगर 95 से ज्यादा है किसी का तो वो सेफ है। ये जो है सब, ये जो जितने भी ये है ये अप्रॉक्स में ही है, ये ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकते हैं, कुछ नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, 2-3 नंबर अप डाउन हो सकता है, 95-96 हो सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। चलिए, को ये था हिंदी में अगर देखा जाए तो रमेश जी के अनुसार 16,423 23 कैंडिडेट हैं, सीट है 3,000। सीट तो आपके पेपर में निकला हुआ था, चारों तरफ उनका नोटिफिकेशन था, उसमें भी सीट मौजूद है, तो सीट में कोई चेंजिंग नहीं है, अप्रॉक्स नहीं है ये। और इसमें कटअप देखा जाए तो रमेश जी के अनुसार 95 होगा जी। और उसके बाद बात कर लेते हैं अगर उर्दू की, तो उर्दू का जो है वो 2 सीटिंग में एग्जाम हुआ है, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है उर्दू में कम नहीं है, उर्दू में ज्यादा है, 9 साढ़े 9 हजार तक जो है। जैसे कि इसमें अगर देखा जाए तो जो सीटिंग प्लान के अकॉर्डिंग जो है आपका 9,500 हजार मान करके चलिए, और अगर सीट जो है वो 1000 है। तो सीट अगर कम है लेकिन उर्दू में कैंडिडेट भी ज्यादा नहीं है, तो 85 और 90 तक जो है कट ऑफ जाएगा इसका। 85 मान करके चलिए, उससे कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, यानी इसके ऊपर नीचे हो सकता है। हाँ।
अगर रमेश जी के अनुसार देखा जाए तो उर्दू में टोटल कैंडिडेट जो है वो 9,413 हैं लगभग में, और सीट इसका फिक्स है 1,000। और इनके अनुसार देखा जाए, रमेश जी के अनुसार को कट ऑफ है अप्रॉक्स 85। अब हम बात कर लेते हैं अंग्रेजी के बारे में। इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में तो मेरे हिसाब से जो भी कैंडिडेट पास कर जाएंगे ना, 75 से ज्यादा लाएंगे, वो उनका आराम से हो जाएगा, क्योंकि इसमें सीट, नंबर ऑफ सीट ज्यादा है और कैंडिडेट बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, कैंडिडेट जो है 12 साढ़े 12 तक है, मान के इसमें 12,309 जो है मैं बताया हूँ, उस हिसाब से कुछ ऊपर नीचे 400-500 कर लीजिए। तो इसमें जो पासिंग मार्क्स ला देंगे 75, 78, उनका आराम से हो जाएगा सर। तो अंग्रेजी में देखा जाए तो 12,309 है, सीट है 5,054 और अप्रॉक्स कट ऑफ है आपका 78। जी सर। अब हम बात कर लेते हैं संस्कृत के बारे में। संस्कृत में जो है कैंडिडेट बहुत कम है, क्योंकि सिर्फ एक सीटिंग में हुआ है, और वो भी उस सीटिंग में 3 सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ है सर। तो और सीट भी जो है इसमें 1,054 है। तो इसमें भी वही है कि जो संस्कृत में जो पास कर जाएगा वो सेफ है सर, उसका हो सकता है। तो इसका कट ऑफ 75, 76 जो है मान करके चलिए सर। तो संस्कृत में देखा जाए इनके अनुसार 3,976 है, सीट है 1,054 और इन्होंने कट ऑफ रखा है अप्रॉक्स 76। लेकिन हमें लगता है कि संस्कृत में कुछ और भी कैंडिडेट होनी चाहिए, इतना कम, बहुत कम दिखाई दे रहा है। चलिए जो भी हो, आगे हम बातचीत कर लेते हैं मैथ के बारे में। मैथ में सर जो कैंडिडेट हैं 28-30 हजार तक हैं, और सीट जो है 5,054 है। तो इसका जो पेपर जो है मैथ का, जो 10 तारीख को पेपर था, 10 और 11, वो बहुत ही, उसका लेवल बहुत ही टफ था सर। लेकिन उसके बाद के जो पेपर हुए हैं वो कुछ आसान थे। तो अगर ये नॉर्मलाइजेशन करेगा तो उस हिसाब से ये आपका 96-100 तक जो है इसका कट ऑफ जाना चाहिए सर। और 10-11 को जो अभ्यार्थी एग्जाम भी दिए हैं, अगर उसमें टफ पेपर हुआ तो उन लोग का मार्क्स भी बढ़ेगा, बढ़ेगा सर, बिल्कुल सर बढ़ेगा। और क्योंकि सीट इसमें जो है 5,054 है, तो इस हिसाब से जो है आपका 96-100 जो है कट ऑफ जाना चाहिए सर। 96 और 100 के करीब में। जी सर। चलिए, इसके बाद अगर मैथ का देखा जाए तो 28,617 है, सीट है 5,054 और अप्रॉक्स कट ऑफ रमेश जी के अनुसार देखा जाए तो 96 लिखा है इन्होंने। अब हम बात कर लेते हैं साइंस के बारे में। साइंस जो है इसमें कैंडिडेट बहुत ज्यादा नहीं है सर, और सीट जो है वो 5,054 है। तो इसका कट ऑफ ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो इसका जो है आपका 88-90 सर। 88 और 90 के करीब में रहेंगे। साइंस में देखा जाए तो अप्रॉक्स कैंडिडेट है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट 15,276, सीट है आपका 5,054 और अप्रॉक्स कट ऑफ है रमेश जी के अनुसार 88। अब हम बात कर लेते हैं सोशल साइंस यानी SST के बारे में। सोशल साइंस में सर सबसे ज्यादा कैंडिडेट सोशल साइंस में ही है। हाँ, ये जो है आपका 95,000 तक कैंडिडेट इसमें है सर। 95-96 हजार तक कैंडिडेट हैं, और सीट जो है सिर्फ 5,054 है। तो इसका जो है सर कट ऑफ जो है स्वाभाविक है कि इसका सर ज्यादा रहेगा। इसका 110 प्लस रहना चाहिए सर, इसका कट ऑफ 110 प्लस। अगर देखा जाए तो पिछले हमने वीडियोस में हमने चर्चा किया था, लगभग 80,000 के क्रम में अप्रॉक्स हमने रखा था। लेकिन रमेश जी के अनुसार देखा जाए तो अप्रॉक्स कैंडिडेट है आपका 95,724। टोटल 10 पाली में एग्जाम हुआ था इनका। जी सर। और सीट है इनका मात्र 5,054। जी सर। तो अप्रॉक्स कट ऑफ रमेश जी के अनुसार 110 प्लस। इसके अप डाउन हो सकते हैं। इसमें भी कुछ पेपर बहुत टफ है, जैसे अभ्यर्थी द्वारा बताया जा रहा है। जब भी नॉर्मलाइजेशन होगा तो जो भी टफ होगा उनका मार्क्स बढ़ेंगे। जी सर। तो ये हो गए चर्चा पेपर 1 के बारे में। अब हम चर्चा करते हैं पेपर 2 के बारे में। पेपर 2 में सर इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी, कंप्यूटर साइंस, और एक सीट तो नहीं बताया था, लेकिन मैथिली का भी जो है, कुछ लड़के मैथिली का भी बता रहे हैं कि एग्जाम हुआ था सर। अगर देखा जाए तो जब नोटिफिकेशन आउट हुआ था तो मात्र इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी और कंप्यूटर साइंस थे, जिसके सीट भी बताए गए, पद बताए गए थे, इतने रिक्त हैं।
लेकिन बाद में उसे ऐड किया गया मैथिली को, जिसका एग्जाम भी हुआ था। तो मैथिली के बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन इसके सीट के बारे में हम चर्चा नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम कटअप भी इसमें नहीं बता पा रहे हैं। जी सर। तो इसमें जो है अगर हम लोग शुरुआत करें इंग्लिश से, तो इंग्लिश में जो है कैंडिडेट 4000 के करीब कैंडिडेट होंगे सर। और सीट जो है वो 2125 था, 2125। तो लमसम जो है 2 सीट्स पे एक लड़के की वो है कंपटीशन है, फाइट है। तो इसका कटअप ज्यादा नहीं जाना चाहिए। और इंग्लिश है तो इंग्लिश जो है वो आपका 76 जो है, या पासिंग मार्क्स जो है, जो लड़के पास कर जाएंगे उनका सर वो सेफ है सर। यानी अंग्रेजी देखा जाए तो लगभग 4003 है, सीट है 2125, अप्रोक्स कट ऑफ है रमेश जी के अनुसार 76। अब हम बात कर लेते हैं मैथ के बारे में। मैथ जो है, मैथ में भी ज्यादा कैंडिडेट नहीं है सर। ये 5000 के करीब है, 5100। और सीट जो है इसका भी 2104 है, 2104। इसका भी कट ऑफ जो है बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहिए सर। और ये पेपर 2 है एक्चुअली इंटर लेवल का। तो ये आपका जो है 80 जो है 80 कट ऑफ इसका जाना चाहिए सर। 80 से कुछ ऊपर नीचे हो सकता है सर। ओके, पेपर 2 का मैथ देखा जाए तो कैंडिडेट है, नंबर ऑफ कैंडिडेट 5100, सीट है 2104, अप्रोक्स कट ऑफ रमेश जी के अनुसार 80। अब हम बात कर लेते हैं फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स का भी सर ज्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि फिजिक्स में बहुत ज्यादा कैंडिडेट नहीं है। इसमें 7200 या कुछ ऊपर नीचे होंगे, 7000 मान करके चलिए। और इसमें जो सीट है आपका 2384 सीट है। तो इसका भी कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगा सर, 82 इस तरह से रहेगा सर, 82 83 इस तरह से, कुछ ऊपर नीचे। ओके, फिजिक्स देखा जाए तो 7002 से है नंबर ऑफ कैंडिडेट, और सीट है 2384, अप्रोक्स कट ऑफ है रमेश जी के अनुसार 82। अब हम बात कर लेते हैं बॉटनी के बारे में। बॉटनी सर, बॉटनी और फिजिक्स में कैंडिडेट जो है लमसम सेम ही है, लेकिन इसमें सीट जो है आपका 835 ही है बॉटनी में। तो इसका कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा जाएगा सर, तो 95 प्लस रहेगा सर। बॉटनी में देखा जाए तो नंबर ऑफ कैंडिडेट है अप्रोक्स 7300, सीट है 835 केवल। तो अप्रोक्स कट ऑफ देखा जाए तो रमेश जी के अनुसार 95। अब हम बात कर लेते हैं केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री में सर कैंडिडेट कम है, और सीट जो है आपका 2221 है। तो इसका कट ऑफ भी सर ज्यादा नहीं जाएगा, जो लड़के पास कर जाएंगे उनका आराम से हो जाना चाहिए सर। केमिस्ट्री में देखा जाए तो लगभग अप्रोक्स टोटल ऑफ कैंडिडेट हैं 3400, सीट है आपका 2221 को। अप्रोक्स कट ऑफ देखा जाए तो रमेश जी के अनुसार 76 तक जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं जूलॉजी के बारे में। जूलॉजी में सर देखिए सीट कम है, 723 ही सीट है। और जो है कैंडिडेट भी ज्यादा नहीं है वैसे, मतलब सीट के अकॉर्डिंग तो ज्यादा ही कैंडिडेट है। 3300 मान करके चलिए, 3300 या 3500 ऊपर नीचे कुछ होगा। तो इसका कट ऑफ कुछ ज्यादा रहेगा सर। तो 90 प्लस 93 या 94 जो भी है इतना जाना चाहिए सर। तो जूलॉजी के देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं 3300, सीट है 723, और अप्रोक्स कट ऑफ है रमेश जी के अनुसार 93। अब हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर साइंस के बारे में। कंप्यूटर साइंस में सर जो है कैंडिडेट, नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा है सर, और सीट बहुत ज्यादा नहीं है, 1673 सीट है। और मुझे लग रहा है कि कंप्यूटर साइंस में जो भी बीसीए एमसीए वगैरह होंगे, क्योंकि बीएड से तो मतलब नहीं था इसमें, तो इसलिए इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा है, 32,000 से है, तो 32-35,000 तक कैंडिडेट इसमें है सर। और सीट जो है 1673 है। तो इसका जो है एक्चुअली कंप्यूटर साइंस है, जो भी बीसीए एमसीए बढ़िया से किया है तो नॉलेज उसको होगा ही होगा सब्जेक्ट से। तो इसका कट ऑफ सर 100 प्लस रहेगा। कंप्यूटर साइंस देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्रोक्स हैं 32,000, सीट है आपका 1673, कट ऑफ है अप्रोक्स है आपका रमेश जी के अनुसार 100 प्लस। इसके बाद आपका मैथिली है, जिसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट देखा जाए तो अप्रोक्स 3200 है जी सर। तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट देखा जाए तो पेपर 2 में 65,503, पेपर 1 में 1,81,738। तो टोटल पेपर 1 और पेपर 2 मिला के देखा जाए तो 2,47,241 होते हैं।
जी सर। सीट टोटल पेपर 1 में 25,270 और पेपर 2 में 12,065। जी सर। तो ये थे आपके कटअप जो आपका डिमांड था, रमेश जी ने आपको बताया। इसके आगे पीछे थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। जी सर। तो रमेश जी जो भी आपने कटअप बताया है, तो इसमें फाइट अगर देखने को देखा जाए तो किसमें ज्यादा दिखाई दे रहा है अगर फाइट? अब ये सर सबसे ज्यादा तो सर एसएसटी में ही है और कंप्यूटर में ही है, क्योंकि नंबर ऑफ जी पेपर 1 में देखा जाए तो आपका फाइट अच्छा खासा दिखेगा एसएसटी में, यानी सोशल साइंस में। जी सर। और इसके बाद आपका मैथ और हिंदी में। जी सर। मैथ और हिंदी ये 3 सब्जेक्ट हैं जिसमें आपका पेपर 1 में फाइट है। पेपर 2 में किसमें फाइट हो सकता है? अच्छा, कंप्यूटर है सर, कंप्यूटर है, जूलॉजी है, इसमें फाइट है आपका, मैथ में भी है और बॉटनी में है सर, बॉटनी में ज्यादा होगा। अच्छा, बॉटनी में इसमें भी 3 सब्जेक्ट है आपका, कंप्यूटर साइंस है, आपका बॉटनी है और जूलॉजी है। जो नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा हैं और सीट आपके कम है जी सर, जिसके कारण अच्छा खासा फाइट देखने को मिल सकता है। तो रमेश जी आपने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हिंदी क्लब से जुड़े। जी धन्यवाद सर। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।